हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम देखेंगे आज मशीनिस्ट का जो है एटीएस का क्वेश्चन है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का। इसके अंदर भी आपके 125 क्वेश्चन है और ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट अपलोड हो चुका है। ये पार्ट इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो टेक्निकल स्टडी पॉइंट है, वहाँ पर मैं डाल दूँगा ये होने के बाद। और ये पूरा निम्न बेस्ड क्वेश्चन है जो अप्रेंटिसशिप के अंदर आते हैं, जैसे डीजीटी करवाता है ना, तो वो सारा से यूज़फुल होगा ये आपका वेल आर्टिशन के लिए, और साथ ही आपके दूसरे जो टेक्नीशियंस की एग्जाम है उसके लिए भी एलिजिबल होगा, है ना, ये भी यूज़फुल भी होगा। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसमें। ओके सर, ये आपका लेवल 2 का क्वेश्चन है। लेवल 1 का क्वेश्चन हमने देख लिया है। लेवल 1 में टोटल 125 क्वेश्चन देखे थे। सो प्लेलिस्ट बना दिया है मशीनिस्ट के नाम से, तो वहाँ से आप देख सकते हैं ना। एक वीडियो वो रहा, एक वीडियो ये रहा, तो वो 1 घंटे का वीडियो है, 1 घंटे से कुछ ज़्यादा है। ये भी आपका 1 घंटे के आसपास का बनेगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन जो है आपका खाली स्थान है। देन आपका इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क दैट इज परफॉर्म फॉर अ वर्कर वर्क ऑर्डर किसी कार्यक्रम हेतु किए जाने वाले कार्य की विस्तृत जानकारी जो दिया होता है उसमें उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो जॉब कार्ड में जो होता है आपका विस्तृत जानकारी होती है काम को कैसे करना है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन। सो इसमें क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कार्डियक काउज ऑफ सडन कार्डिक अरेस्ट, है ना। तो निम्नलिखित में क्या पूर्ण हृदय रोग हृदय रोग है का एक गैर कार्डियक कारण नहीं है। तो पूछ रखा है जो नॉन कार्डिक कारण है, काउज पूछ रखा है जो सडन कार्डिक अरेस्ट में होता है, तो इसमें से पूर्ण हृदय रोग का एक गैर कार्डियक कारण नहीं है, कौन सा नहीं है उसके बारे में पूछ रखा है ना। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है ना, वो पूर्ण हृदय रोग से रिलेटेड नहीं होता है ना। सो पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये कारण नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इन टर्म ऑफ सेफ्टी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीएलएस। बीएलएस का फुल फॉर्म पूछ रखा है सेफ्टी में। जो बीएलएस होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। सो बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है ना। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4 नंबर पे। इस पर क्वेश्चन है आपका क्लीनिंग ऑफ वर्क स्पेस फॉल्स अंडर खाली तरह 5S कॉन्सेप्ट है ना। तो कार्य क्षेत्र में सफाई को 5S विचार के अंतर्गत कौन आता है 5S में, क्लीननेस, है ना। तो शहरी सिटोन सट्सुके, तो सिट्सुके जो आता है सिट्सुके और शहरी होता है, सिटोन होता है, सैसो होता है। तो क्लीननेस में आपका सैसो आ जाएगा। सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी कह रहा हूँ, ये आपका ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं स्क्रू गेज इज ऑल्सो नॉन एज। तो स्क्रू गेज को जो होता है और दूसरे किस नाम से जानते हैं, उसको आपका माइक्रोमीटर के भी नाम से जानते हैं ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है फॉर टूल रूम एंड अदर प्रिसीजन वर्क डिस्पाइट यूजिंग वर्नियर कैलिपर वी यूज, है ना। टूल रूम में अन्य सूक्ष्म कार्य हेतु हम वर्नियर कैलिपर के बजाय किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम स्लिप गेज का इस्तेमाल करते हैं ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है बेवल प्रोटेक्टर यूज टू मेजर। तो बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किस चीज़ को मापन करने हेतु उपयोग किया जाता है, कोण का मापन करने के लिए, है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है ग्रीट यूज्ड इन ग्राइंडिंग आर बेसिकली। तो ग्राइंडिंग में प्रयोग ग्रीट मूलतः कैसा होता है, तो वो कटिंग एलिमेंट होता है। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखे हुए हैं। मैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है हिंदी में बोल देता हूँ, इंग्लिश में बोल देता हूँ, कोशिश करता हूँ दोनों बोल देंगे। सो 9 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लेथ, है ना। इसमें कौन सा एक लेथ का प्रकार नहीं है। तो ये आपका फॉलोअर लेथ जो है ये किसी प्रकार का आपका लेथ का प्रकार नहीं है। देखो हिंदी में फॉलोअर लेथ ही लिख रखा है ना। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लेथ ऑपरेशन शोन इन द पिक्चर। तो चित्र में दर्शाया गया लेथ कार्य की पहचान करें। तो यहाँ पर टेपर टर्निंग कर रहा है ना, इधर कम डायमीटर है, इधर ज़्यादा डायमीटर है, टेपर टर्निंग है। सो आपको पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ वर्क पीस होल्डिंग डिवाइस। इनमें से क्या है वर्क पीस होल्डिंग उपकरण नहीं है। तो फीड रोड जो है ये आपका होल्डिंग उपकरण नहीं है, बाकी सारे के सारे होल्डिंग उपकरण है ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें लिस्ट काउंट पूछ रखा है मैट्रिक माइक्रोमीटर का। तो मैट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक जो होता है 0.01 mm होता है ना। यहाँ सेंटीमीटर में लिख रखा है सारे, तो आपका पहला जो है 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पैनर। निम्न में दिए हुए स्पैनर का टाइप पूछ रहा है। ये स्पैनर का कौन सा टाइप का है? ये आपका मंकी स्पैनर है ना, पहला जो आपका सही उत्तर है। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है खाली स्थान है। फाइल इज यूज फॉर फाइल बोथ कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेस। तो रेती वक्री और समतल दोनों सतहों को रेतने के काम में आती है। तो कौन सा होता है? और जो हाफ राउंड होता है ना, उसमें आपका इस तरह का शेप जो होता है इस तरह का होता है ना। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका फ्लैट हो गया, ये आपका हाफ राउंड में हो जाता है। सो कर्व सरफेस को भी आप फाइल कर सकते हो। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है मशीनिबिलिटी इंडेक्स फॉर कॉपर एज। तांबे का मशीनिबिलिटी गुणांक कितना होता है? तो आपका 70 होता है ना, पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पहले खाली स्थान है, देन आपका रिमूव रिवेट और पिन फ्रॉम मेटल सीट एंड पाइप्स। तो धातु सीटों और पाइपों से रिवोट अथवा पिन को निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? तो उसके लिए पिन पंच होता है ना, पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, टाइप ऑफ रिवेट दे रखा है, इसको पहचान करना है। तो आपका मशरूम ऐड हो जाएगा है ना, पहला जो आपका सही उत्तर है। 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन इंच है ना। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक जो होता है इंच में कितना होता है? इंच में पूछा है तो ये आपका 0.001 इंच होता है, पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन साइज एंड स्पेसिफिक साइज ऑफ द जॉब। तो किसी जॉब के आकार एवं मूल आकार के मध्य का जो बीजगणित होता है उसको क्या बोलते हैं? तो आपका डेविएशन होता है, पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है H7P6 प्रेस फिट फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन। तो H7P6 का जो प्रेस फिट का अनुप्रयोग है वो किस में होता है? स्प्लिट जनरल बेयरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, पहला जो आपका सही उत्तर है। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है डिफ्यूजन एनीलिंग इज यूज टू। तो डिफ्यूजन एनीलिंग का उपयोग या प्रयोग कहाँ पे किस हेतु किया जाता है? सो होमोजेनियस द केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल है ना, तो पदार्थ के रसायन विज्ञान को एक रूप करने के लिए जो होता है डिफ्यूजन एनीलिंग का उपयोग किया जाता है। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन है इन अ मिलिंग मशीन विच ऑफ दीज इज टू होल्ड एंड रोटेट द कटर। तो किसी मिलिंग मशीन में इनमें से कटर को पकड़ता है और घूर्णन करवाता है? तो आर्बर जो होता है वो कटर को पकड़ता है और घूर्णन करवाता है। सो पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है मिलिंग मशीन कैन परफॉर्म ऑपरेशन लाइक हेलिकल ग्रूविंग पार्टिंग काउंटर सिंकिंग विच ऑफ दीज आर इनकरेक्ट। कौन सा है इसमें से गलत पूछ रहा है? मिलिंग मशीन में विभिन्न कार्य कर सकती है, तो हेलिकल ग्रूव पार्टिंग काउंटर सिंकिंग। कौन सा नहीं कर सकता है उसके बारे में पूछ रखा है ना, तो ये काउंटर सिंकिंग जो है ना नहीं किया जा सकता है। सो तीसरा जो है आपका 3 नंबर है ना, मतलब ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द मोशन ऑफ बेड इन मिलिंग मशीन इज। सो मिलिंग मशीन में बेड की चाल कितनी होती है या कैसी होती है उसके बारे में पूछ रखा है। तो ये आपका वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है, लंब रूप से ऊपर या नीचे होता है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है सैलक बोर्ड एंड ग्राइंडिंग व्हील आर यूज द ग्राइंडिंग ऑफ। सैलक बोर्ड ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग जो होता है किस चीज़ की ग्राइंडिंग करने हेतु किया जाता है? तो मिल रोल्स जो होता है ना उस चीज़ की ग्राइंडिंग करने के लिए आपको सैलक बोर्ड ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है कोर्स साइज ग्रेन हैव अ ग्रीड साइज ऑफ। तो कोर्स साइज का ग्रेन का ग्रीड का आकार जो होता है वो कितना होता है उसके बाद। कोर्स जो होता है ना वो आपका सबसे ज़्यादा फैला हुआ रहेगा, तो 10 से 24 जो होता है यही सबसे पहला फैला हुआ होता है ना, 10 से 24 होता है कोर्स। मीडियम जो होता है 30 से 60 होता है, फाइन जो होता है 80 से 180 और वेरी फाइन जो होता है 220 से 600 होता है ना। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील आर रिकमेंडेड फॉर मटेरियल है ना, तो खुले ढांचे के ग्राइंडिंग व्हील को किन पदार्थों हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो सॉफ्ट और डक्टाइल जो होते हैं ना उनके लिए ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किया जाता है। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है इन अ लेथ व्हेन अ वर्क पीस इज हेल्ड बिटवीन द सेंटर द इज यूज ड्राइव विथ है। लेथ में वर्क पीस सेंटर में के बीच में पकड़ा हुआ होता है, तो उसे चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए होता है कैच प्लेट का उपयोग किया जाता है।
पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है इज नॉट अ सेमी सॉलिड और सॉलिड लुब्रिकेंट। तो इसमें पूछ रहा है ठोस अथवा आधा ठोस स्नेहक नहीं है, तो कौन सा ऐसा नहीं है। यही आपका CO2 जो है ये ना ही सेमी सॉलिड है और ना ही आपका सॉलिड लुब्रिकेंट है ना। पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द नो गो प्लग गेज इज साइज ऑफ द। तो नो गो प्लग गेज का साइज जो होता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल जो होता है उसके बराबर होता है ना। तो पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इफ़ ATR इज रिटन ऑन ग्राइंडिंग व्हील इट रिप्रेजेंट दैट इट इज़ इन नेचर। तो यदि ग्राइंडिंग व्हील में ATR लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि वह एक हार्ड प्रकृति का है ना, कठोर प्रकृति का है। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है बैलेंसिंग ऑफ व्हील इज डन इन ऑर्डर टू। तो इसमें पूछा है कि व्हील का बैलेंसिंग करने के लिए जो होता है उसकी ऑर्डर होती है वो किस चीज़ के लिए होती है। तो आपका एक्यूरेसी ऑफ शाफ्ट जो होता है, मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ शाफ्ट, मतलब शाफ्ट की शुद्धता बरकरार रखने के लिए जो होती है बैलेंसिंग की जाती है ना। पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है खालिस्तान इज यूज फॉर ड्रिलिंग अ कॉनिकल शेप ऑन बोथ एंड ऑफ जॉब, है ना। पहले खालिस्तान का प्रयोग मतलब किस चीज़ का प्रयोग करके जो होता है जॉब के दोनों छोरों पर शंक्वाकार ड्रिल करने के लिए किया जाता है। तो सेंटर ड्रिल का उपयोग किया जाता है ना उसके लिए, जैसे दोनों कोनों में आप थोड़ा कॉनिकल शेप बना सकते हो। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ शिप इज ऑपरेटेड बाय। तो वायवीय ड्रिलिंग मशीन जो होता है जो कि समुद्री जहाज़ों के रखरखाव हेतु प्रयोग में लाई जाती है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो एयर प्रेशर के द्वारा संचालित किया जाता है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है डीप होल ड्रिलिंग मशीन आर वाइडली यूज फॉर मेकिंग है। तो डीप होल ड्रिल मशीन जो होता है ज़्यादातर किस चीज़ को बनाने के लिए काम आती है। सो मोल्ड और डाई बनाने के लिए जो होता है डीप होल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है ज़्यादा मात्रा में, है ना। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है फॉर कटिंग ऑफ टाइटेनियम इज एम्प्लॉयड एज अ कटिंग फ्लूइड। तो टाइटेनियम की कटाई हेतु कटाई द्रव के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें आपका संकेंद्रित घुलनशील तेल जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूबल ऑयल उसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज लुब्रिकेटर इज नॉट ग्रेविटी फीड। तो इनमें से कौन सा लुब्रिकेटर गुरुत्वाकर्षण से नहीं चलता है। तो ग्रीस गन जो है ये नहीं चलता है, इसमें प्रेशर लगाना पड़ता है ना। पहला जो राइट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इज यूज एज ए सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट जो होता है ग्रीस होता है ना। पहला जो आपका राइट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज फ्रिक्शन एज ए वीकेस्ट, है ना। तो इनमें से कौन सा घर्षण सबसे दुर्बल होता है। तो रोलिंग जो होता है वही आपका दुर्बल होता है। फ्लूइड आओगे, स्लाइडिंग आओगे, स्टैटिक आओगे, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। रोलिंग जो होता है बहुत ही कमज़ोर होता है कंपैरिजन टू बाकी सब में आते हैं। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका बियरिंग का फोटो दिया हुआ है। इसमें से पूछा है द बियरिंग शोन इन द फिगर कैरीज, है ना। तो आकृति में दर्शाई हुई बियरिंग जो है किस चीज़ का वहन कर रही है। तो इसमें देखोगे थोड़ा सा ये टेपर है ना, टेपर है दैट मीन्स आपका रेडियल और एंगुलर दोनों और रेडियल और एक्सियल दोनों को सहन करेगा, है ना। सो आपका पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा। बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड को सहन करने का होगा। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका G02 कोड किस लिए यूज़ किया जाता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो G02 कोड जो CNC में यूज़ किया जाता है ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है ना। सर्कुलर इंटरपोलेशन में आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज़ किया जाता है। सो आपका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इन लीडिंग जीरो सप्रेशन इन CNC द मशीन कंट्रोल रीड्स द नंबर फ्रॉम। CNC में लीडिंग जीरो सप्रेशन में मशीन कंट्रोल संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है। तो राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है फॉर कूलेंट ऑन M कोड यूज़। तो ये CNC मशीन में M कोड यूज़ किया जाता है कूलेंट ऑन करने के लिए। तो उसके लिए कोड जो होता है वो क्या होता है। तो M08 होता है आपका कूलेंट स्टार्ट करने के लिए, है ना। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है G03 कोड इज़ यूज फॉर।
तो G03 कोड जो होता है किसके हेतु उपयोग किया जाता है? सो इसमें जो होता है ना, ये भी आपका सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है G03 कोड का है ना। सो आपका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर 45 आप देखते हैं क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है G33 कोड का। तो G33 कोड का यूज़ जो होता है, प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो थ्रेड कटिंग के लिए किया जाता है। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन यूज्ड इन ऑटोकैड। सो निम्नलिखित में से क्या ऑटोकैड में उपयोग किया जाने वाला फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो डॉट, ये आपका DWE ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है ऑटोकैड में फाइल एक्सटेंशन के लिए, बाकी सारे यूज़ किए जाते हैं। सो पहला जो है राइट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, इन कैम एक्टिविटी व्हाट कम्स आफ्टर असेंबली। तो सी मतलब कैम क्रियाकलाप में जो होता है असेंबली के पश्चात क्या आता है? तो उसमें पैकेजिंग होती है ना, पैकेजिंग आता है। ये पहला ही दे रखा है ना, पहला सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, वन टू गियर मैश टुगेदर। एक गियर दूसरे गियर का जब टुगेदर के मैश कर रहा होता है, मिल रहा होता है, वन विथ स्मॉलर नंबर ऑफ टीथ इज कॉल्ड। तो जिसमें कम दांतें होती हैं ना उसको पीनियन बोलते हैं, और बड़ा जो होता है वो गियर होता है। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका एक गियर ये है, एक गियर इधर से है, तो इसके बारे में पूछ रहा है, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं उसके दांत, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये आपका पिनियन हो जाएगा। पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, कंपाउंडेड गियर ट्रेन इज यूज टू है। तो कंपाउंडेड गियर ट्रेन का उपयोग कहाँ किस लिए किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। सो कंपाउंडेड गियर ट्रेन जो होता है, जो हाई वेलोसिटी प्राप्त करना होता है ना, ये लार्ज वेलोसिटी, उसमें आपका इस्तेमाल किया जाता है। सबका पहले में दे रखा है, ऑप्टेन लार्ज वेलोसिटी रेशियो, उच्च वेग अनुपात प्राप्त करने के लिए आपका कंपाउंडेड गियर ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन, रिपीटेड सर्विस एंड ओवरऑलिंग आर अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस है। तो बार बार सर्विसिंग और ओवरऑलिंग रख रखाव के कौन से भाग में आता है? तो आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर आता है ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, वाइब्रेशन एनालाइजर एम्पलीट्यूड मीटर ETC आर यूज्ड इन मेंटेनेंस। तो कंपन विश्लेषक आयाम मीटर आदि का उपयोग जो है रख रखाव में किस लिए किया जाता है? तो प्रिडिक्टिव के लिए करा जाता है ना। पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फॉर ऑकलैंड कॉन्सेप्ट ऑफ TQM है ना। तो TQM का ऑकलैंड का जो विचार है उसके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो उसके लिए आपका कस्टमर होता है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि कस्टमर ही जो होता है आपकी जो प्रोडक्ट बनता है उस चीज़ को खरीदता है, उसका यूज़ करता है। तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट बना रहे हो उससे रिलेटेड किसको है? तो वो आपका कस्टमर से है। कस्टमर खरीदेगा ही नहीं तो आपका फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बेकार हो जाएगा। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ग्राहक। नेक्स्ट आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, जब द ऑब्जेक्टिव ऑफ TPM इज इक्विपमेंट वेयर एज इट इज़ फॉर। सो TQM या TPM का उद्देश्य उपकरण है, जबकि TQM का क्या है? तो TQM जो है ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। सो क्वालिटी के लिए वो होता है ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। भाई क्वेश्चन के लेवल आपको कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही बढ़िया है या आपके है नहीं है, उस चीज़ का आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि वीडियो में थोड़ा लगता है कि चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपका हर एक क्वेश्चन को देखना पड़ता है कौन सा आएगा नहीं आएगा, सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। और इससे पहले कहूँगा कि जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं 54 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन एंड ओवरऑलिंग आर द पार्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो निरीक्षण और मरम्मत जो है रख रखाव का कौन सा भाग है? तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ही आता है ना वो। सो पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। TPM के बारे में पूछ रखा है, TPM स्टैंड फॉर, तो ये आपका टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इज मेजर ऑफ। तो गुणवत्ता नियंत्रण का मापक है, तो उसमें एक्यूरेसी को मैनेजमेंट में मापा जाता है ना। 100 पार्ट दे दिया, 100 पार्ट में से कितने पार्ट हमारे सही हैं? तो आपका एक्यूरेसी होता है। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुद्धता।
57 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है यूज एज अ बियरिंग मेटल फॉर लाइट लोड एंड लो स्पीड एप्लीकेशन। तो हल्के भार और निम्न गति अनुप्रयोगों हेतु बियरिंग धातु के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कास्ट आयरन को किया जाता है ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको पूछा है क्वेश्चन कैम एज अ मेंबर इन अ मैकेनिज्म। तो कैम मैकेनिज्म के कौन सा भाग होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। कैम जो होता है वो ड्राइवर होता है। तो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 59 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द थ्रेड इज नॉन एज। चूड़ी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? वो क्रेस्ट होता है। निचला हिस्सा जो होता है वो रूट होता है। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है कॉलम ऑफ अ सेपर मशीन इज मेड ऑफ। तो सेपर मशीन का जो कॉलम होता है किस चीज़ का बना होता है? तो आपका कास्ट आयरन का होता है। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय मिलिंग कटर which is rotated in the same direction as the feed of workpiece is cold। तो मिलिंग कटर द्वारा धातु को हटाने की प्रक्रिया जो वर्कपीस की फीड की समान दिशा में घुमाया गया है वो क्या कहलाता है? उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो आपका क्लाइम मिलिंग होता है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन द मिलिंग मशीन विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर वर्सेटिलिटी ऑफ वर्क इज एंड। कार्यों की बहुविज्ञता के लिए सबसे उपयुक्त मिलिंग मशीन है वो कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है ना। कोई से भी कार्य के लिए जो है वही विज्ञता के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है ना। सो इसमें ऑमनिवर्सल मिलिंग मशीन जो होता है ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है ना। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है इन प्लेन मिलिंग मशीन द टेबल कैन बी मूव्ड अगेंस्ट ए रोटेटिंग कटर माउंटेड ऑन आर्बर। सो प्लेन मिलिंग मशीन में टेबल को एक घूर्णन कटर के प्रतिकूल खिसकाया जा सकता है जो किसके रूप में आर्बर पर लगाया जाता है उसके बारे में पूछा है ना। तो वो जो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल या फिर क्रॉसवाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अनुदैर्ध्य, लंबवत या आड़े करके इस्तेमाल किया जाता है। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है सॉलिड मिलिंग कटर आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो ठोस मिलिंग कटर में ठोस मिलिंग कटर से जो होता है क्या निर्मित किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। ठोस मिलिंग कटर से जो होता है आपका हाई स्पीड स्टील का निर्माण किया जाता है, HSS का है ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है फेस प्लेट इज़ नॉर्मली यूज्ड टू होल्ड द जॉब ऑन अ लेथ व्हेन द जॉब इज। तो खराद पर एक फेस प्लेट को सामान्यतः नमूने को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है जब नमूना होता है। तो कैसा नमूना होता है जिसको फेस प्लेट पर पकड़कर जो होता है उस पर लेथ के फेस प्लेट पर सामान्यतः नमूने को प्रयोग किया जाता है। तो उसमें कोई जॉब होता है तो कौन सा जॉब होता है उसके बारे में पूछा है। तो इसमें जो होता है आपका जो अनियमित आकार का जॉब होता है उसके लिए सपोर्ट किया जाता है। फेस प्लेट को लेथ पर लगा के उसको पकड़ा जाता है। जो अनियमित आकार का जॉब होता है फिर उसमें टर्निंग करी जाती है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है स्लोटर कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ टाइप ऑफ। एक स्लोटर को एक प्रकार का क्या माना जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो स्लोटर जो होता है वो वर्टिकल शेपर होता है। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है इन अ लेथ चेजिंग डायल इज यूज्ड व्हेन डूइंग ऑपरेशन है ना। क्या ऑपरेशन करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। खराद में चेजिंग डायल का प्रयोग करके कौन सा ऑपरेशन करते समय किया जाता है? ऑपरेशन को करते समय किया जाता है डायल का प्रयोग करके। तो डायल का प्रयोग करके जो होता है चेजिंग डायल का प्रयोग करके खराद में जब कौन सा ऑपरेशन करते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे जो होता है आपका जब थ्रेड कटिंग करते हैं ना उस टाइम पे चेजिंग डायल का प्रयोग किया जाता है। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब थ्रेड कटिंग करते हैं तभी आपका चेजिंग डायल का इस्तेमाल करते हैं ना। 68 नंबर क्वेश्चन आते हैं लेथ कंपोनेंट विच इज़ यूज टू गिव डेप्थ ऑफ कट। तो एक खराद अवयव जिसका उपयोग कट की गहराई देने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो है आपका क्रॉस स्लाइड होता है जिससे आपका डेप्थ ऑफ कट मतलब फीड दिया जाता है उससे डेप्थ ऑफ कट का। सो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस स्लाइड। 69 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द फास्टेस्ट मेथड ऑफ कटिंग गियर इज़ बाय। तो गियर काटने का सबसे तेज़ तरीका है
तो गियर काटने का जो सबसे तेज़ तरीका होता है गियर होबिंग होता है, जिससे आपका गियर बनाया जाता है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज़ी से है ना गियर होबिंग का इस्तेमाल करके किया जाता है, गियर बनाया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं गैंग मिलिंग। गैंग मिलिंग में क्या होता है, उसमें ज़्यादातर सक्सेसिव प्रोसेस किया जाता है। जैसे ड्रिलिंग में होता है ना, इस तरह से मिलिंग में भी होता है। सो हाँ, यही आपका बी में दे रखा है। 2 और मोर कटर आर माउंटेड ऑन द आर्बर विच कट मेटल साइमल्टेनियसली। मतलब एक कसा एक कट 2 या 2 से आर्बर लगाए रहते हैं, उसमें कटर भी लगाया रहता है, जो एक ही समय में जो होता है धातु को काटते हैं। तो मतलब अलग अलग प्रोसेस जो है उसमें किया जा सकता है एक ही साथ में, सक्सेसिव ऑपरेशन होता है उसमें, है ना। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाफ नट ऑन लेथ। खराद पर हाफ नट का कार्य क्या होता है। सो खराद मशीन में जो हाफ नट लगा होता है उसका मेन काम पूछ रहा है। तो वो क्या करता है ना, लेथ कैरिज को जो है ना लॉक करने का काम करता है। जब हम थ्रेड कटिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे, तो आपका पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चूड़ियों की कटाई के लिए खराद कैरिज को लीड स्क्रू तक लॉक करना। सो लॉक द लेथ कैरिज टू द लीड स्क्रू फॉर थ्रेड कटिंग। पहला जो है आपका सही उत्तर है। 72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग क्लॉक्स एंड ब्लंट एब्रेसिव फ्रॉम अ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। एक पेशन पहिए से मलिन और ब्लंट आकर्षक अपघर्षक को हटाने की क्रियाविधि क्या कहलाती है। तो एक पेशन पहिए मतलब वो ग्राइंडिंग व्हील का बात कर रहा है ना, ग्राइंडिंग व्हील से जो होता है मलिन और ब्लंट अपघर्षक को हटाने की क्रियाविधि क्या कहलाती है। तो उसको जो होता है हम ड्रेसिंग बोलते हैं ना। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इससे ड्रेसिंग से क्या होता है, रीशार्पन्ड हो जाता है, मतलब फिर से पुनः से अपना कटिंग एबिलिटी प्राप्त कर लेता है, या धार बोल लो, कटिंग धार जो है ना वो पुनः प्राप्त कर लेता है। 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ क्रॉस रेल इन अ प्लेनिंग मशीन इज टू कैरी। तो प्लेनिंग मशीन में क्रॉस रेल का मुख्य कार्य किस चीज़ को ले जाना है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो प्लेनिंग मशीन में क्रॉस रेल का जो मुख्य कार्य होता है, मतलब मुख्य काम जो होता है वो आपका सैडल को ले जाना होता है ना। सो बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है हार्ड मटेरियल इज टू बी टर्न ऑन अ लेथ यूजिंग कार्बाइड टिप्ड टूल, द टाइप ऑफ रैक प्रोवाइडेड शुड बी। तो कार्बाइड अगर रंजित औजार का प्रयोग कर जब एक सख्त पदार्थ को खराद पर मोड़ा जाता है, प्रदत्त की गई रैक का प्रकार कैसा होना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। तो उस टाइम पे जो आपको मिलेगा नेगेटिव रैक एंगल मिलेगा, है ना। सो बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द साइज ऑफ एब्रेसिव ग्रेन रिक्वायर्ड इन अ ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड्स अपॉन। तो पोषण पहिए में आवश्यक अपघर्षक कणों का आकार जो होता है किस चीज़ पर निर्भर करता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका हार्डनेस ऑफ द वर्क पीस होता है, उस पर अपघर्षक कणों का आकार निर्भर करता है। सो बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, हार्डनेस ऑफ द वर्क पीस। 76 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन द टेपर विच इज़ ऑफ सेल्फ होल्डिंग टाइप इज। सो वो टेपर जो सेल्फ होल्डिंग प्रकार का होता है उसके बारे में पूछ रहा है। कौन सा टाइप का जो होता है, हाँ, कौन सा टेपर जो होता है सेल्फ होल्डिंग टेपर होता है। तो आपका मोस्ट टेपर जो होता है सेल्फ होल्डिंग होता है, टेपर होता है ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एक्सप्रेस द साइज ऑफ अ लेथ, है ना। जिनमें से कौन सा खराद के आकार को व्यक्त करता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो खराद को आकार को व्यक्त करने के लिए जो होता है आपका स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो होता है उससे आपको लेथ मशीन का व्यक्त किया जाता है। लेथ मशीन को स्विंग और केंद्रों के बीच की दूरी है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन द लाइव सेंटर इन अ लेथ मूव्स अलोंग द। खराद में लाइव केंद्र के साथ चलता है, कौन चलता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। हेड स्टॉक में होता है लाइव सेंटर लगा हुआ है ना, सो वही चलेगा। तो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, हेड स्टॉक। 79 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द सुटेबल एब्रेसिव इफ ग्राइंडिंग ऑफ ग्लास इज टू बी डन, है ना। यदि कांच की पिसाई होनी है तो उपयुक्त अपघर्षक क्या होना चाहिए। कांच की जब घिसाई होनी है तो अपघर्षक जो उसमें होगा
वो आपका डायमंड होगा, है ना। बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील वाइल हार्डनिंग। सो कठोरन के दौरान उच्च कार्बन इस्पात का अल्प तक क्रांतिक मान, जब हार्डनिंग कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर वो कितना होता है उसके बारे में पूछा है। तो आपका 723 डिग्री जो होता है आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जनरल टर्म में भी होता है, हार्डनिंग के भी टर्म में होता है ना। 81 नंबर क्वेश्चन आते हैं। साइनाइडिंग एंड नाइट्राइटिंग आर टू मेथड ऑफ। तो ये आपका जो होता है केस हार्डनिंग का टाइप में है। केस हार्डनिंग जो होता है साइनाइडिंग और नाइट्राइटिंग के 2 मेथड है ना। डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है फॉर हार्डनिंग ऑफ HSS टूल। हाई स्पीड स्टील टूल को जब हार्डनिंग करते हैं तो क्विंचिंग मीडिया क्या इस्तेमाल करा जाएगा उसके बारे में पूछ रहा है। HSS उपकरणों के कठोरण के लिए प्रयोग किया जाने वाला समन माध्यम है ना। क्विंचिंग मीडिया जैसे आपका ऑयल होता है, वाटर होता है, सोडा वाटर होता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता है। तो HSS टूल के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील इज टू, है ना। स्टील को सामान्यकरण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो नॉर्मलाइजिंग का जो होता है ना आपका ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना होता है। तो ऑप्शन में ग्रेन स्ट्रक्चर का नहीं दिया हुआ है। तो जो इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं उसको रिमूव करेगा, है ना। रिमूव इंड्यूस स्ट्रेसेस पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका मशीनरिटी इम्प्रूव करने का जो होता है एनलिंग में होता है। ये भी एनलिंग में ही होता है। ये टेम्परिंग में होता है। टफनेस में आपका टफनेस इंड्यूस करा जाता है और रिड्यूस किया जाता है ब्रिटलनेस, ये टेम्परिंग में होता है। 84 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है विच ट्रीटमेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस विल बी यूज टू इम्प्रूव इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टील विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू सेवर हैमरिंग, है ना। स्टील की आंतरिक संरचना को बेहतर बनाने के लिए कौन सी ऊष्मोपचार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो अति टंकन के अधीन रहा है। सो बेसिकली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में पूछा है जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है स्टील का उसको इम्प्रूव किया जाता है और साथ ही आपका हैमरिंग के लिए उसको तैयार किया जाता है। तो ऐसा जो होता है नॉर्मलाइजिंग में होता है ना। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन रस्टी फॉर्म फ्रॉम आयरन एंड। सो लोहे और किस चीज़ से जंग से निर्मित होता है। ऑक्सीजन होता है ना। लोहा और ऑक्सीजन से जंग निर्मित होता है। ऑक्सीजन का मात्रा रहेगा ना तो उसमें आपका मॉइस्चर आता है साथ में। तो आयरन जो है ना साथ में उसमें करेगा तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है तो वहाँ पे रस्ट जम जाता है ना। इसलिए सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 86 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है क्रेन हुक्स आर मेड ऑफ। तो क्रेन के जो हुक्स होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं। रोट आयरन से बने होते हैं। बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है एल्यूमिनियम इन इट्स प्योर फॉर्म इज़ नॉट यूज इन इंजीनियरिंग वर्क बिकॉज। तो एल्यूमिनियम जो होता है शुद्ध रूप में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है उसके बारे में कारण पूछ रहा है ना। तो उसमें स्ट्रेंथ जो होता है ना बहुत कम होता है। इट लैक स्ट्रेंथ, इसमें मजबूती जो होती है बहुत कम होती है जिसके कारण इसको प्योर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसमें थोड़ी बहुत मिलावट की जाती है और इस्तेमाल किया जाता है। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल फॉर लोकेशन ऑफ अ राउंड शेप्ड जॉब। तो निम्नलिखित में से क्या एक गोल आकार के नमूने की अवस्थिति के लिए सबसे उपयुक्त है। तो उसके लिए जो होता है गोल आकार का जो जॉब होगा उसको पकड़ने या फिर सपोर्ट देने के लिए आपका वी लोकेटर इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे वी ब्लॉक होता है ना ऐसे वी लोकेटर होता है। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है मिलिंग कटर आर जनरली मैन्युफैक्चर फ्रॉम टू मटेरियल विच आर। सो मिलिंग कटर आमतौर पर 2 पदार्थ से निर्मित किए जाते हैं जो हैं। तो मिलिंग कटर के मुख्य जो मिश्रण होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो वो आपका हाई स्पीड स्टील और कार्बाइड का होता है ना। मिलिंग कटर इससे बना हुआ होता है। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
90 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है डायरेक्ट इंडेक्सिंग प्लेट यूजुअली एज 3 सर्कल ऑफ होल्स विथ। तो डायरेक्ट इंडेक्स प्लेट में आमतौर पर किसके साथ 3 छेद होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। डायरेक्ट इंडेक्सिंग प्लेट तो उसमें 24 होता है, 30 होता है, 36 होल जो होता है छेद होता है ना। तो मतलब उसमें 24, 30 और 36 छेद होते हैं। सो उसके साथ ही आपका 3 छेद होते हैं ना। सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3 छेद हो गए ना, 24, 30 और 36। 91 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है स्लाइड वेज ऑफ अ मशीन आर फ्रिक्वेंटली लुब्रिकेटेड बाय। तो एक मशीन के स्लाइड वे अधिकतर किसके द्वारा चिकने किए जाते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो स्लाइड वेज जो होता है मशीन का, उसको मतलब जल्दी से लुब्रिकेट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका ऑयल कैन का इस्तेमाल करके किया जाता है। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है द जनरल रेशियो ऑफ सॉल्यूबल ऑयल एंड वाटर यूज एट कूलेंट है ना। तो शीतलक के रूप में उपयोग किए जाने वाले घुलनशील तेल और पानी का सामान्यतः अनुपात कितना होता है। तो 1:20 का होता है ना। सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपका 1 लीटर जो है मान लिया जाए 1:20 कहने का मतलब 1/20। मतलब उसमें यदि 100 लीटर यदि होगा ना, जैसे 1 लीटर बोलता है तो उसमें आपका फिर 20 लगा लेते, 20% पानी रहेगा। 20% कह रहा हूँ, 80% पानी रहेगा और 20% जो है आपका तेल रहेगा। 100 लीटर मानते हैं तो 20 लीटर आपका उसमें तेल रहेगा और 80 लीटर जो है पानी रहेगा। सी जो है आपका सही उत्तर है 1:20। 93 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द हेड ऑफ प्लेनर कैन बी स्विवल ऑन आइदर साइड एट एन एंगल ऑफ। सो प्लेनर के शीर्ष को कितने कोण की तरफ से, दोनों तरफ से घुमाया जा सकता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो प्लेनर के जो शीर्ष होता है उसको 60 डिग्री के कोण पर दोनों तरफ से घुमाया जा सकता है। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन द वर्क होल्डिंग डिवाइस यूज ऑन प्लेनर फॉर कटिंग ग्रूव्स ऑन अ सिलेंड्रिकल जॉब इज। तो एक बेलनाकार नमूने पर खांचे काटने के लिए प्लेनर का प्रयोग की जाने वाली वर्क होल्डिंग डिवाइस है। तो आपका प्लेनर मशीन में एक बेलनाकार नमूने में खांचा काटना है, तो उसमें जो वर्क होल्डिंग डिवाइस होगी उसका नाम पूछा है। तो वो आपका कौन सा वर्क होल्डिंग डिवाइस होगा, उसमें प्लेनर सेंटर लगा हुआ होगा, है ना। तो सी जो है आपका राइट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन द क्रैंक पिन ऑफ अ शेपर इज सेट क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द बुल गियर, व्हाट इज इट इफेक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ द आर्म, है ना। एक शेपर के क्रैंक पिन को बुल गियर के केंद्र की तरफ लगाया जाता है। रैम के संचालन पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो वो जो होगा, इसमें रैम का संचालन जो है थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, मतलब अल्पकालीन हो जाएगा। सो बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ द रैम विल बिकम शॉर्टर। 96 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है ऑन अ शेपर पैरेलल सरफेस ऑफ ए वर्क पीस आर टू बी मशीन्ड, व्हाट होल्डिंग डिवाइस विल यू यूज। तो एक शेपर पर क्या होता है, वर्क पीस की समांतर सतहों पर कार्य किया जाना है। तो उसमें आप वर्क होल्डिंग डिवाइस जो यूज़ करोगे वो कौन सा वर्क होल्डिंग डिवाइस इस्तेमाल करोगे उसके बारे में पूछा है। तो उसमें जो आपका पैरेलल ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज टू मेंटेन एन अप्रोच डिस्टेंस बिटवीन द कटिंग टूल एंड द वर्क वाइल वर्किंग ऑन शेपिंग मशीन। तो शेपिंग मशीन पर कार्य करते हुए कटिंग टूल और वर्क पीस के बीच अप्रोच डिस्टेंस बनाए रखने का उद्देश्य क्या होता है। मैंने उद्देश्य पूछ रखा है कि आपका कटिंग टूल और वर्क पीस के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस बनाए रखने शेपिंग मशीन पर, तो वो किस लिए किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो ये आपका डी वाला हो जाएगा, टू अनेबल द क्लेपर बॉक्स टू रिटर्न टू द कटिंग पोजीशन। तो क्लेपर बॉक्स को कटाई स्थिति में लौटने के लिए सक्षम बनाना, इसलिए उसमें गैप छोड़ा जाता है थोड़ा सा, है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर है। 98 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है इन सम स्पेशल स्लॉटर द रैम में बी सेट अबाउट फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन। तो कुछ विशेष स्लॉटर में वर्टिकल प्लेन से रैम जो होता है कहाँ पर लगी हुई हो सकती है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ स्पेशल स्लॉटर होते हैं, विशेष प्रकार के स्लॉटर होते हैं। उसमें वर्टिकल प्लेन जो होता है
रैम जो होता है वो आपका 10 डिग्री पर लगी हुई हो सकती है ना। तो पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्लॉटर डिस्क मैकेनिज्म इन ए स्लॉटर। तो स्लॉटर डिस्क मैकेनिज्म का कार्य क्या होता है। तो स्लॉटर मशीन में बेसिकली आपका एक स्लॉटर डिस्क मैकेनिज्म लगा होता है। तो उसका मेन काम पूछ रखा है, वो काम क्या करता है। सो वो क्या करता है ना, वो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है ना। सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेन क्या होता है उसका काम, क्विक रिटर्न करता है उसका। 100 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द बेस ऑफ द सर्कुलर टेबल ऑफ ए स्लॉटर इज ग्राउंडेड, सॉरी ग्रेजुएटेड है ना। एक स्लॉटर की वृत्त टेबल पर आधार पर जो चिह्नित किया हुआ होता है वो कितने डिग्री का होता है उसके बारे में पूछा है ना। तो वो होता है 0 से 45 डिग्री। पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट शुड नॉट बी यूज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर। तो बिजली की आग के मामले में क्या उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वाटर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए है ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब भी बिजली की आग लगेगी उसमें कभी भी वाटर नहीं किया जाना चाहिए उपयोग, क्योंकि वाटर जो होता है ना थोड़ा सा उसमें बिजली पास होती है ना, वो कंडक्टर का काम कर देता है। तो पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है टैप्स आर रीशार्पेंड बाय ग्राइंडिंग। तो टैप को जो होता है ना फिर से घिसाई करके तेज़ किया जाता है। तो किससे किया जाता है, किसको किया जाता है ना। टैप्स आर रीशार्पेंड बाय ग्राइंडिंग। टैप को किसी चीज़ की घिसाई करके फिर से तेज़ किया जाता है। तो टैप में जो होता है ना फ्लूट्स होता है उसको घिसाई किया जाता है ना। बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा और उससे तेज़ किया जाता है। फिर ये मत सोचना कि आपका टैप में तो मेन थ्रेड होते हैं, उसी से थ्रेड बनती है, उसमें फ्लूट्स को घिसा जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन है विच कटिंग फ्लूइड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन मशीनिंग ऑपरेशन। तो मशीनिंग ऑपरेशन में कटिंग फ्लूइड अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा कटिंग फ्लूइड जो होता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मशीनिंग ऑपरेशन में। तो सोल्यूबल ऑयल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना। बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी का जो रेशियो होता है 1:20 का होता है। 104 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ ए फ्लैट चीजल इज यूजुअली मेड इन द शेप ऑफ। तो सपाट छेनी का मुख्य भाग जो होता है आमतौर पर किस आकार में होता है। तो फ्लैट चीजल जो होता है ना उसका मुख्य भाग जो होता है आमतौर पर आपका ऑक्टागोन पाया जाता है ना, सपाट छेनी का। सो ऑक्टागोन हो जाएगा ना। डी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। जनरली जो भी होते हैं आपके ऑक्टागोन में ही होते हैं जो आपके चीजल होते हैं ना। 105 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच यूनिट ऑफ लेथ हाउसेज द लेथ स्पिंडल एंड कंट्रोल लीवर फॉर स्पीड सिलेक्शन। तो खराद की कौन सी यूनिट गति चयन के लिए खराद का धुरा और नियंत्रण लीवर रखती है। तो आपका हेड स्टॉक में लगा हुआ होता है ना। सो पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। हेड स्टॉक में ही आपका जो होता है लेथ स्पिंडल होता है, कंट्रोल लीवर होता है और स्पीड सिलेक्शन सारे उसी में होते हैं। पहला जो है आपका सही उत्तर है। 106 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है पॉइंट एंगल ऑफ स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल। तो एक स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल का बिंदु कोण कितना होता है। तो 118 डिग्री का होता है। ये जो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ अ शेपर सपोर्ट्स इट्स टेबल। तो शेपर का कौन सा भाग अपने टेबल को सहारा देता है। शेपर में जो होता है आपका सैडल लगा होता है जो आपका टेबल को सहारा देता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है। इसमें इन कंपैरिजन ऑफ एचएसएस कटिंग टूल सीमेंटेड कार्बाइड टूल कैन बी यूज्ड एज। तो हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल की तुलना में सीमेंटेड कार्बाइड टूल पर प्रयोग किया जा सकता है। सीमेंटेड कार्बाइड टूल जो होता है ना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है एचएसएस के कंपैरिजन में है ना। तो वो जो होता है ये जो होता है 3 से 4 टाइम जो होता है ग्रेटर स्पीड में भी काम कर सकते हैं। इसको करोगे ना तो ये घिस जाएगा या फिर गर्म होकर ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा टेम्परेचर सहने की क्षमता होती है, इसके कारण ये 3 से 4 गुना
अधिक कटाई की गति में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू नेगेटिव रेक एंगल ऑफ लेथ कटिंग टूल। तो खराद कटिंग टूल के नेगेटिव रेक कोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रखा है, कौन सा गलत है ना। किसके संदर्भ में पूछ रखा है, तो नेगेटिव रेक एंगल के संदर्भ में पूछ रखा है ना। सो नेगेटिव रेक एंगल के केस में आपको मिलेगा ना, ये आपका ये कम घर्षण करता है ना, यही आपका गलत है। बाकी सारे के सारे जो हैं आपका सही उत्तर है। इट्स मेक्स द टूल ब्लंट होता है, ये जो होता है ना रिड्यूस फ्रिक्शन, ये ऐसा नहीं होता है ना। डी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाइल थ्रेड कटिंग ऑन अ लेथ व्हाट शुड बी डन विद द थ्रेडिंग टूल व्हेन इट रिड्यूसेस रीच द एंड ऑफ द थ्रेड, है ना। करात पर चूड़ियाँ काटने के दौरान थ्रेडिंग टूल जब चूड़ी के अंत तक पहुंच जाए तो क्या किया जाना चाहिए, उसके बारे में पूछा है। तो जब एंड पे पहुंच जाए ना, उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए, है ना। सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब औजार काट रहा हो तो उसे निकाल देना चाहिए। विड्रॉ इट व्हाइल द टूल इज टेकिंग कट, सी जो है राइट आंसर है। 111 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द हैंड चेजर यूज फॉर। हैंड चेजर का उपयोग किस लिए किया जाता है, उसके बारे में पूछा है ना। तो हैंड चेजर जो होता है उसका इस्तेमाल जो होता है चूड़ी काटने के लिए किया जाता है ना। सब में चूड़ियाँ ही हैं। सो ये हो जाएगा स्टील रोड पर कटी हुई चूड़ियों को ठीक करने के लिए जो कि विकृत है, उसके लिए आपका थ्रेड हैंड चेजर का इस्तेमाल किया जाता है ना। नॉर्मली चेजर जो होता है थ्रेड काटने के लिए यूज़ किया जाता है। हैंड चेजर जो होता है जो स्टील रोड पर कटी हुई चूड़ियाँ होती है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है, विकृति होती है उसको ठीक करने के लिए। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर रेक्टिफाइंग थ्रेड कट ऑन स्टील रोड विच आर डिस्टोर्टेड। 112 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है लेथ कटिंग टूल मेड ऑफ कैन बी फोल्ड टू एनी डिजायर्ड शेप। सो इसमें खाली स्थान है, से बने खदार टूल को किसी भी वांछित आकार में फोल्ड किया जा सकता है। सो हाई कार्बन स्टील को ना किसी भी आकार में, किसी भी वांछित आकार में जो होता है फोल्ड किया जा सकता है। आपका लेथ कटिंग टूल जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें, है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है शॉर्ट रिमर है। शॉर्ट रिमर विद एन एक्सियल होल यूज विद एन आर्बर और मंडल इज कॉल्ड। तो एक आर्बर या मंडल के साथ उपयोग किए जाने वाले अच्छे छेद मुख युक्त शॉर्ट रिमर को क्या कहा जाता है, उसका नाम पूछ रखा है बेसिकली। तो जो आपका शॉर्ट रिमर इस्तेमाल किया जाता है एक्सियल होल विद आर्बर के साथ और मंडल इज कॉल्ड, तो उसको जो होता है एक्सपेंशन रिमर बोला जाता है ना। सी जो है आपका सही उत्तर, चकिंग रिमर हो जाएगा ना। डी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, चकिंग रिमर। 114 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज फॉर ग्लेजिंग ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील। तो एक पेशन पहिए की ग्लेजिंग का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है ना। ग्लेजिंग का पूछ रहा है, चमक का बेसिकली उसमें चमक आ जाता है, थोड़ा सा शाइनिंग आ जाती है ग्राइंडिंग व्हील में, उसी को ग्लेजिंग बोला जाता है। तो कौन सा कारण नहीं है उसके बारे में पूछा है ना। तो ये आपका पहिए की अनुपयुक्त ड्रेसिंग होगी ना, ये आपका गलत दे रखा है ना। बाकी सारे यूज़ ऑफ कूलेंट, डर्टी कूलेंट यूज़ करते हो तो आपका उसमें ग्लेजिंग हो जाएगा। हार्ड व्हील का इस्तेमाल करते हो सॉफ्ट व्हील की जगह में, तब भी ग्लेजिंग हो जाएगा। फीड रेट जो है ज़्यादा ही फाइन दोगे उस केस में भी ग्लेजिंग हो जाएगा। इम्प्रॉपर ड्रेसिंग ऑफ व्हील जो होता है ये ग्लेजिंग का कारण नहीं होता है। 115 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है हाउ द जीरो एरर ऑफ 50 से 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर चेक। तो 50 से 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर का जीरो एरर को कैसे चेक किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। उसमें ना हम स्लीप गेज का टेस्ट पीसेस को उपयोग करके कर सकते हैं। सी जो आपका सही उत्तर है बाय यूजिंग टेस्ट पीस। स्लीप गेज नहीं लिख रखा है, टेस्ट पीस जो होता है वो स्लीप गेज ही होता है ना। स्लिप एक ब्लॉक होता है स्लिप का,
स्लिप गेज होते हैं उसके एक ब्लॉक होते हैं 50 mm को लगाओ, वहाँ से वैसे करके टेस्ट कर सकते हो। सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है फॉर जनरल पर्पस यूज अ बेंच बाइस इज फिक्स्ड एट द हाइट ऑफ। सामान्य प्रयोजन के उपयोग के लिए एक बेंच बाइस की ऊंचाई कितना होता है, तो 106 सेंटीमीटर होता है ना। सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे यदि जगह पूछ दिया जाएगा तो एल्बो के वो तो कोहनी की ऊंचाई तक किया जाता है, तो वो आपका 106 सेंटीमीटर होता है ना। 117 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द बाइस यूज फॉर होल्डिंग हेवियर एंड रफर टाइप ऑफ वर्क इज। तो भारी और अपरिष्कृत प्रकार के वर्क को होल्ड करने के लिए किया जाने वाला वाइस है। हेवी होगा और रफर टाइप का होगा, तो उसके लिए जो वाइस इस्तेमाल किया जाता है वो आपका लेग वाइस होता है, और ये ज़्यादातर फोर्जिंग शॉप में इस्तेमाल किया जाता है ना। ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन द मटेरियल यू नॉट यूज फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ सरफेस प्लेट इज। तो सरफेस प्लेट के निर्माण में के लिए उपयोग नहीं की जाने वाली सामग्री है। कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है, ग्रेनाइट भी किया जाता है, सिरामिक भी किया जाता है, माइल्ड स्टील का उपयोग नहीं किया जाता है आपका सरफेस प्लेट बनाने के लिए। सो बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज यूज टू ड्रॉ आर्क एंड सर्कल ऑफ ग्रेटर रेडियस ड्यूरिंग मार्किंग एंड लेआउट ऑफ जॉब। तो नमूने का अंकन और ढांचा तैयार करते समय बड़ी त्रिज्या की चाप और वृत्त खींचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है ट्रैमल होता है ना। ट्रैमल में जो होता है बड़े सर्कल या फिर बड़ा रेडियस लेके आर्क बनाया जा सकता है ना। सी जो आपका सही उत्तर है। बाकी ये भी करे जाते हैं लेकिन ये छोटे छोटे में किया जा सकता है, कंपास का, डिवाइडर का, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर का, ये सेंटर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 120 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द मेन अलाउिंग एलिमेंट ऑफ हाई स्पीड स्टील। तो उच्च गति स्टील में मुख्य मिश्र धातु क्या होता है, तो टंगस्टन होता है। ये इसमें रेशियो निकाला जाता है 18:4:1 का आता है ना। टंगस्टन जो होता है मेन अलाउिंग एलिमेंट होता है हाई स्पीड स्टील में। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है हाउ इज़ द कटिंग स्पीड इन अ सेपर एक्सप्रेस। तो सेपर में कटिंग स्पीड कैसे व्यक्त की जाती है। सेपर में जो होता है या किसी भी जगह कटिंग स्पीड को जो होता है मीटर पर मिनट में ही दर्शाया जाता है ना। बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये यूनिट होती है बेसिकली कटिंग स्पीड की। सो बी जो है राइट आंसर है। 122 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है द टाइप ऑफ थ्रेड इन मोस्ट फास्टनर इज। अधिकतर फास्टनर में चूड़ियों का प्रकार होता है। सो ज़्यादातर जो फास्टनर इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें जो चूड़ी का टाइप होता है वो वी थ्रेड होता है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है द एक्यूरेसी ऑफ स्लिप गेज इज चेक्ड बाय यूजिंग। तो स्लिप गेज की सटीकता चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना। तो एक्यूरेसी ऑफ स्लिप गेज है ना। तो स्लिप गेज की एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो होता है ये आपको ऑप्टिकल फ्लैट का इस्तेमाल किया जाता है। सी जो आपका सही उत्तर हो जाए। 124 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है आफ्टर हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टील वर्कपीस विल नॉट ओनली बिकम हार्ड बट ऑल्सो। मतलब कठोरन उसमें उपचारण प्रक्रिया के बाद एक स्टील वर्कपीस केवल सख्त बल्कि और मतलब जब आप हार्डनिंग करते हो ना तो हार्डनिंग करने के साथ हार्ड तो होता ही है, साथ ही वो ब्रिटल भी हो जाता है ना। सो आपका डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितना हार्ड मटेरियल होगा उतना ही ब्रिटल होगा वो। डी जो है राइट आंसर है। 125 क्वेश्चन और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। तो पायरोमीटर का उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। सो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। से टेम्परेचर इन फर्नेस हो जाएगा है ना। जो भी फर्नेस होता है ना वो आपका उसमें टेम्परेचर जो होता है ज़्यादा ही होता है। और जनरली पायरोमीटर जो होता है ना ये 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का मेजरमेंट करता है। सी जो आपका राइट आंसर है। और यहीं पे आपका 125 टोटल क्वेश्चन हमने सारे के सारे देख लिए हैं। और ये तकरीबन वीडियो जो है आपका 55-56 मिनट का बन गया। और ये आपके लेवल 2 के क्वेश्चन थे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें आपके 125 क्वेश्चन हैं और ये मशीनिस्ट के लिए बहुत ही उपयोगी है। सो
इसमें जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था और लास्ट में बता रहा हूँ, ये आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा जो निमी के द्वारा बनाया गया है, डीजीटी के द्वारा जो लिया जाता है उसी के हिसाब से पेपर बना हुआ है। और ये आपका क्वेश्चन टोटल इसमें 125 क्वेश्चन देखें। और ये मशीनिस्ट ट्रेड के लिए है ना, ये आपका टर्नर के लिए थोड़ा बहुत भी इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके हीटर से भी मिलते जुलते हैं। सो ये भेल के लिए तो यूज़फुल ही है, साथ ही आपके दूसरे जो टेक्नीशियंस के एग्जाम होते हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। ये आपको पार्ट 2 का है, इसमें सारा देख लिया क्वेश्चन हमने। टोटल क्वेश्चन जो है कि पार्ट 1 पार्ट 2 मिला कर 250 क्वेश्चन देखें। आपका क्वेश्चन जो है कल आपका भेल का पेपर है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करो और ये वीडियो भी देख लो, फिर उसके बाद पेपर दो, फिर आप ज़रूर बताना कि कैसा रहा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल में वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो मिलती है, साथ ही आपके जो जॉब के नोटिफिकेशंस आते हैं उसके भी आपके डिटेल्स मिल जाते हैं, उसकी भी जानकारी मिल जाती है। और टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना या ज्वाइन कर लेना, जो टेलीग्राम चैनल है उसमें PDF सारे अपलोड कर देता हूँ, फिर वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। सो धन्यवाद, जय हिंद।